चेयरमैन का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संगम नगरी प्रयागराज में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के द्वारा नियम विरोध काला कानून पास कर सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ बना दी और जनता के मुकदमों के लिए सिंगल जज ही सुनवाई करेंगे। वहीं पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि आखिर सरकारी और जनता के मुकदमों में भेदभाव क्यों। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा गिराई गई है और कमिश्नर कोर्ट से भी नीचे की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट बना दिया गया है। अगर काला कानून वापस नहीं होता तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे और प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग यह है कि राजस्व परिषद चेयरमैन ने 3 सदस्यीय खंडपीठ का जो है गठन किया है, जिसमें जो है सेक्शन 77 संबंधित जमीन के वादों की सुनवाई, चाहे पुराने वाद हो चाहे नए वाद हो, वो एकल पीठ के जगह 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनेगी। और माननीय चेयरमैन का यह कहना है उनके द्वारा नियुक्त किए गए मेंबर एकल बेंच पर उनका विश्वास नहीं है और जो शासकीय संबंधित भूमियाँ हैं उनके संबंध में केवल वही सुनेंगे। हमारा क्वेश्चन उनसे इतना केवल है कि जब सरकार द्वारा नियुक्त मेंबर सरकार के द्वारा ही जो है विश्वसनीय नहीं है तो क्या आम जनता उससे विश्वास करेगी? पहली बात ये। दूसरी बात ये, जिन सेक्शन में दिए गए शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है उस सेक्शन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया है। वो कैबिनेट से स्तर के ऊपर जा कर के उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। तीसरी बात यह है कि हमारे राजस्व परिषद को, जो कि उत्तर प्रदेश की किसानों की सबसे बड़ी अदालत है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे कमिश्नर कोर्ट से छोटा कर दिया गया है। उन्हीं वादों के संबंध में कमिश्नर कोर्ट को और राजस्व परिषद को बराबर का दर्जा दिया गया है। यदि वही मुकदमा कमिश्नर कोर्ट में फाइल होगा तो वो अकेले बैठ करके सुनेगा, एडिशनल कमिश्नर अकेले सुनेगा और यहाँ पर उसी मुकदमे को जो है हमारे मेंबर 3 मेंबर मिल करके आदेश करेंगे, वो आदेश कमिश्नर कोर्ट के एकल आदेश के बराबर होगा। तो क्या हमारे राजस्व परिषद जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंची है? हम ये बिल्कुल के नाम से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राजस्व परिषद की गरिमा को कोई एक तानाशाह आकर के अपने मनमानी ढंग से और बिना एक्ट में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें एकल पीठ का गठन कर दे। ये गलत है। और मांग पूरी नहीं होगी तो हम न्यायालय का नाम से सहारा लेंगे और उनके खिलाफ पुरजोर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे। अब पंकज कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव। किस तरह से पावर होता है किसको इस तरह गठन करने का, और जिस तरह से चेयरमैन ने गठन किया उसका किस तरह का विरोध? देखिए, माननीय चेयरमैन साहिबा को कानून की जानकारी ही नहीं है। पहले यहाँ पर रेवेन्यू कोड जो चलता था, उत्तर प्रदेश जो है वो जमींदारी विनाश चलता था, JDLR एक्ट चलता था, LR एक्ट वहाँ होता था, JD एक्ट यहाँ होता था। उसके बाद जो चेंजेज आए तो रेवेन्यू कोड मैनुअल बनाया गया। आपने तो लाभ पढ़ा नहीं है, आप जो चाहे सो कर दीजिए। आप इस तरीके की चीज़ें आपने जो करी, आपको ज्ञान है। आपको रेवेन्यू कोड मैनुअल में बाकायदे संशोधन करना चाहिए, आपको जो है अपने सदन से पास कराना चाहिए, तब करना चाहिए। लखनऊ बेंच के तमाम सारे हमारे पदाधिकारी गए जो वहाँ बाहर के लोग हैं, आपने न कल मुलाकात न आज मुलाकात की। इतनी तानाशाही आपकी, आप बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे, यहाँ के लोगों से नहीं मिले। यहाँ के लोग ज्ञापन दे रहे, वहाँ के लोग जो चाहे सब बनोगे। ये आपकी जो तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चेयरमैन साहबा, जाके कानून पढ़ लीजिए, वरना हाई कोर्ट में आपको विकसित तलब किया जाएगा, वहीं पे आपको कानून पढ़ाया जाएगा कि रेवेन्यू कोड मैनुअल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश JD एक्ट क्या करता है। जो चाहे सो आप करिए। और एक बात आप समझ लीजिए, एक दिन कोर्ट नहीं चलेगा। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बार। ये शासनादेश इन्होंने जीओ भेजा है, इसका विरोध ये कि इसके पावर से जो है पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उच्च न्यायालय के बराबर है, रिव्यू की पावर खत्म हो रही, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ खंडपीठ दो मेंबरों को नहीं बन पाती। आए दिन जो है कभी एक मेंबर छुट्टी में, ये 3 मेंबर करेगा तो इसके खिलाफ कोई प्रोविजन नहीं दिया कि उसके खिलाफ कहाँ जाएगा आदमी। तीसरी बात, जो JDLR को मर्ज किया गया 2016 में लागू किया, 12 में बना था, 6 में बना था, तो उसमें जो प्रोविजन था उस प्रोविजन को भी इसमें कोई नहीं दिया गया कि आगे कहाँ होगा।
तो ये इन सब कारणों से जो है ये जो कानून आया है, ये 2 महीने के लिए चेयरमैन है। तो ये जो एक प्रकार से गांव सभा में हर में पार्टी है, आप इसमें एबीटी फाइन नहीं करते हैं कि कौन सी ज़मीन गांव सभा की होगी, कौन उसमें लैंड उसमें 132 में आती है, उस मतलब गांव सभा की। तो इन सब कारणों का इसमें कोई वो नहीं है। इनके विरोध में जो है विरोध अभी है, नहीं इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। परिचय बताओ। पूर्व उपाध्यक्ष राजस्व परिषद इलाहाबाद।